बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं का मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज बड़े चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 में से बेटा जी एक एमसीक्यू है 1 मार्क्स का और शॉर्ट क्वेश्चन 2 है 4 मार्क्स के। तो टोटल 5 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। तो सबसे पहले ये कुछ एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पी फॉर विच एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीरियड ऑफ अ फंक्शन। ये हमारे पास क्या होता है, ये जो p है जो फंक्शन में ऐड करने पे फंक्शन चेंज ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं। और ये और ये क्या होता है, p हमारे पास ये लीस्ट पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन में ऐड करने से फंक्शन चेंज ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ द फंक्शन। एंड द फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। पीरियड ऑफ बेटा याद रखना, पीरियड्स ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स को सीकन एक्स वो 2 पाई है और टेन और कॉड का पीरियड जो है वो पाई है। कॉज और सीकेंड जो है ये इवन फंक्शंस हैं, जब इसमें हम माइनस रिप्लेस करते हैं इन फंक्शन के अंदर वो माइनस खत्म हो जाता है। साइन कॉस टेन कॉट ये ऑड फंक्शन है, जब हम इनमें माइनस रिप्लेस करते हैं तो माइनस क्या होता है, ये बाहर आ जाता है, इसलिए इनको ऑड फंक्शन कहते हैं। इस तरह से आप पीरियड ऑफ कॉस 2x क्या है वो पाई है और पीरियड ऑफ साइन 2x इज पाई। पीरियड ऑफ सीकेंड 10x वो क्या है हमारे पास पाई बाय 5 है। मैं इसका एंड पे आपको बताता हूँ एक आसान सा फार्मूला। कोई भी फंक्शन वो आपको देगा तो आप इजीली उसका पीरियड जो है वो फाइंड कर लेंगे। पीरियड ऑफ 2 कोसेकंड x ओवर 4 इज 8 पाई। नेक्स्ट है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 प्लस 3 साइन एक्स इज 5। बेटा जी आपने करना ये होगा, ये वाला नंबर और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नंबर लगा होगा इनको प्लस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू और इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, वो मिनिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल इसकी वो मिनिमम वैल्यू पूछ ले तो 2 माइनस 3 वो क्या हो जाएगी, वो -1 हो जाएगी। तो इस तरह की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो इसमें आपने क्या करना है, मैक्सिमम के लिए इनको ऐड कर देना है और मिनिमम के लिए इनको माइनस कर देना है। मजीद हम इनको शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। अभी बेटा जी आपने ये कोई भी फंक्शन आपको दिया हो, आपने उसका पीरियड फाइंड करना हो, बड़ा इजी काम है। जैसे ये पाई बाय 5 है तो आपने करना ये है, आपको पता है कि सीकेंड का जो पीरियड है वो क्या है हमारे पास, वो 2 पाई है। सीकेंड का पीरियड है साइन को सीकेंड इनका पीरियड क्या होता है हमारे पास 2 पाई होता है। अब सीकेंड 10x का पीरियड क्या हो जाएगा, आपने 2 पाई ऊपर ठीक है ओवर क्या कर देना है, यानी यहाँ पे 10 है तो उसको 1/10 कर देना है। 1/10 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना। अब यहाँ पे 10 है तो इसको हम क्या करेंगे, 1/10 कर देंगे। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, π/5। तो ये आप किसी भी फंक्शन का पीरियड निकाल सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि tan cot का पीरियड पाई है, साइन कोसेकंड का पीरियड जो है वो 2 पाई है। इसी तरह से आपने अगर पीरियड फाइंड करना है कोसेकंड x ओवर 4 का, अब आपको पता है कोसेकंड का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है मल्टीप्लाई बाय उल्टे को मल्टीप्लाई करो। जैसे 10 का उल्टा क्या है, 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 नीचे आ गया। 1/4 का उल्टा क्या बनता है, 1/4 का उल्टा बनता है 4, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई को तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 8 पाई आ जाएगा। तो ये पीरियड ऑफ कोसेकंड x ओवर 4। आप कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि tan पीरियड ऑफ tan 20x इसका पीरियड क्या होगा हमारे पास, तो आपने क्या करना है जी, tan का पीरियड आपको पता है जी पाई है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/20 से। तो tan 20x का पीरियड क्या हो गया, π/20। cot 4/5x का पीरियड क्या होगा आपके पास, क्या करना है जी, cot का पीरियड क्या होता है हमारे पास पाई होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई 4/5 है तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 5/4। तो ये बड़ा जी बन जाएगा आपके पास 5π/4। कोई भी फंक्शन आपको दिया गया हो उसका पीरियड फाइंड करने के लिए कहे, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 2 पाई किसका पीरियड और पाई किसका पीरियड है, और जो उसके एंगल में दिया गया है उसको उल्टा करके आप क्या करें, उससे मल्टीप्लाई कर दें। 2 पाई 2 है तो 2 को उल्टा किया तो 1/2 बन गया, तो 2 पाई से 2 कैंसिल होके पाई आ जाएगा हमारे पास पीरियड। तो ये जितने भी फंक्शन है अगर उनको पीरियड्स वाला कोई आता है क्वेश्चन तो बड़ा ये आपके लिए ये इजी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 11 के। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फर्स्ट और शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इवन एंड ऑड फंक्शन। A function f of x is said to be an even function if f of minus x equal to f of x। माइनस जो है फंक्शन के अंदर रिप्लेस हम करेंगे, अगर खत्म हो जाएगा तो इवन फंक्शन है, खत्म नहीं होगा तो ऑड फंक्शन है।
फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमने क्या माइनस से रिप्लेस किया, हमें पता है कि स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है, वो क्या आ गया दोबारा एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर एक्स 4, इवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। माइनस रिप्लेस लाजमी करना है, यहाँ पे माइनस एक्स कॉज ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉज में खत्म हो जाता है, तो ये कॉज एक्स बन गया और ये हमारे पास क्या बन गया, ये फंक्शन बन गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। Next, odd function. A function f of x is said to be an odd function if f of minus x equal to minus f of x. For example, f of x हमारे पास एक x क्यूब फंक्शन है, माइनस रिप्लेस करना जरूरी है, माइनस रिप्लेस किया, क्यूब में माइनस बाहर आया था, तो x क्यूब किसके इक्वल है, ये f of x के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने f of x लिख दिया, तो माइनस f of x है, ये ऑड फंक्शन आ गया। f of x इक्वल टू साइन x है, x की जगह माइनस x से रिप्लेस किया, f of माइनस x इक्वल टू साइन ऑफ माइनस x, साइन में माइनस बाहर आया था, तो साइन x किसके इक्वल है, f of x के इक्वल है, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है। ये बड़े डेफिनेशन थी इवन फंक्शन की और ऑड फंक्शन की। चलते हैं बड़े नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ फॉर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p f of x plus p is equal to f of x and p is called period of the function. For example, sin of x plus 2 pi किसके इक्वल होता है, sin x के होता है, तो ये 2 pi हमारे पास क्या है, ये पीरियड ऑफ द साइन फंक्शन है। नेक्स्ट है वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। हमने बताना है कि ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है sin 4x प्लस cos 4x, ये इवन है ये ऑड है। इवन ऑड चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि x की जगह माइनस एक्स आप रिप्लेस करेंगे, तो मैंने भी यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस किया, साइन ऑफ माइनस एक्स होल पावर 4 कॉज ऑफ माइनस एक्स होल पावर 4। साइन में माइनस क्या होता है, ये बाहर आ जाता है, ये माइनस साइन एक्स होल पावर 4, कॉज में माइनस खत्म हो जाता है एंगल के अंदर, तो ये कॉज एक्स होल पावर 4। अब ये जो नेगेटिव साइन है, पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x, तो ये बड़ा जी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स के। तो क्या हो गया फिर, गिवन फंक्शन इज इवन, तो ये जो हमें फंक्शन दिया गया है साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये हमारे पास क्या है, ये एक इवन फंक्शन है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ये एक पार्ट है, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। 1 ओवर कोसेकंड क्यूब x है, फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर कोसेकंड क्यूब x, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, कोसेकन ऑफ माइनस एक्स का क्यूब, कोसेकन में माइनस क्या होता है, ये बाहर आ जाएगा माइनस, तो ये 1 ओवर माइनस कोसेकन एक्स का क्यूब, और क्यूब में भी माइनस क्या होता है, वो बच जाता है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस कोसेकन क्यूब एक्स, तो ये हमारे पास आ गया बेटा जी माइनस एफ ऑफ एक्स। हमने क्या किया था, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, तो क्या आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। सो गिवन फंक्शन इज ऑड या ऑड फंक्शन, तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो ऑड है। इस तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट है, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, सीकन ऑफ माइनस एक्स का क्यूब, कॉज में और सीकन में माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे बेटा जी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर सीकन एक्स प्लस सीकन क्यूब एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया बेटा जी एफ ऑफ एक्स के। सो गिवन फंक्शन इज इवन, तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, ये इवन हो गया। इस तरह से बेटा जी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आप याद रखें कॉज और सीकन में जो एंगल में माइनस होता है वो खत्म हो जाता है, बाकी तमाम के अंदर माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, और अगर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा और दोबारा फिर वो इवन फंक्शन बन जाएगा। तो ये बेटा जी थे डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसको नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शन हमारे पास है cos 7x, cos का पीरियड आपको पता है क्या होता है 2 पाई, तो आपने इस फंक्शन के ये जो एंगल है इस पे आपने 2 पाई ऐड कर देना है। यहाँ पर x होना जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 है तो मैं क्या करूंगा, मैं 7 कॉमन निकालूंगा, जहां पे 7 है वहां पे गायब, और जहां पे नहीं है वहां पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा 2 पाई ओवर 7। तो इस तरह से पीरियड ऑफ cos of 7x is 2 पाई ओवर 7, तो ये बड़ा जी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।
इसी तरह से हमने cot x ओवर 2 का पीरियड फाइंड करना है। cot x ओवर 2, cot का पीरियड क्या होता है हमारे पास पाई, वो हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे x का होना जरूरी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने cot ऑफ 1 ओवर 2 कॉमन निकाल लिया। जहां पे 1 ओवर 2 है वहां से गायब, जहां पे नहीं है तो वहां पे उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे जब 7 कॉमन निकाला था वो डिवाइड हुआ, 1 ओवर 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 2 पाई। तो बेटा जी पीरियड ऑफ cot x ओवर 2 इज 2 पाई। तो ये तरीकाकार है इन क्वेश्चंस का, जब भी आपने पीरियड फाइंड करना होगा। फंक्शन की शक्ल भी चेक करें इस तरह के फंक्शन के लिए जिसमें ना एंगल में कुछ प्लस है ना कुछ माइनस है, कुछ मजीद इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जी। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है 19 साइन x ओवर 20। हमने इसका पीरियड फाइंड करना है। साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, 2 पाई हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे x होना जरूरी है। तो बेटा जी क्या करेंगे हम, यहाँ पे 19 साइन क्या करेंगे 1 ओवर 20 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 20 निकाला है कॉमन, तो यहाँ पे x आ गया। अब यहाँ पे 20 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 20 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा प्लस 40 पाई। तो जी बेटा जी पीरियड ऑफ साइन 9 साइन x ओवर 20 इज इक्वल टू 40 पाई। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट इस तरह के टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए 6 माइनस 4 कोट 7 x ओवर 4 प्लस पाई ओवर 4, तो पीरियड ऑफ 6 माइनस 4 कोट 7 x ओवर 4 प्लस पाई ओवर 4 विल बी, आपने ये x के साथ जो नंबर लगा हुआ है इसको आपने फोकस करना है। क्या करना है, आपके पास जो कोट का पीरियड क्या होता है वो पाई होता है, तो मल्टीप्लाई बाय इसका उलट करके आपने मल्टीप्लाई करना है। 7 ओवर 4 है तो आपने पीरियड को, कोट है सीकन है कोसीकन है साइन जो भी है, अब कॉट का पीरियड पाई है तो पाई लिख लिया, इसको उल्टा कर लिया 4 ओवर 7, तो बेटा ये पीरियड बन गया इसका 4 पाई ओवर 7। तो ये पीरियड ऑफ 6 माइनस 4 कॉट 7 एक्स ओवर 4 प्लस पाई ओवर 4। जी देख दो क्वेश्चन इस तरह करते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए बेटा जी बड़ा आसान सा काम है। एक्स के साथ वाले हिस्से को फोकस करें और पीरियड से उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स सर नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द पीरियड ऑफ -5 -3 सीकेंड 7x प्लस पाई ओवर 4। तो पीरियड ऑफ -5 -3 सीकेंड ऑफ 7 पाई x प्लस पाई ओवर 4 विल बी, आपने x का जो साथ कफियन उसको फोकस करें, 7 पाई है तो आपके पास सीकेंड का पीरियड क्या होता है 2 पाई, मल्टीप्लाई बाय इसको उल्टा कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 7 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो बड़ा इसका पीरियड क्या आ गया हमारे पास 2 ओवर 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 12 प्लस 10 पाई एक्स ओवर 30। पीरियड ऑफ 12 प्लस 10 पाई एक्स ओवर 30 विल बी, 10 का पीरियड क्या होता है पाई होता है, इसको आप उल्टा करके इस पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो कर दें आप 30 ओवर पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास बड़ा ये आंसर क्या आ गया 30। तो 10 12 प्लस 10 पाई एक्स ओवर 30 का पीरियड क्या आ गया 30। तो इस तरह से बेटा जी एक्स के कोफिशिएंट को उल्टा करके जो भी फंक्शन का पीरियड बनता है जनरल हमारे पास, उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका पीरियड फाइंड करना, तो आप मेरा ख्याल है बेटा जी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल है और दूसरा ये वाला है, तो इस सिंपल का एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं। जिसमें नेक्स्ट है कोसेकन ऑफ 2x ओवर 5 का पीरियड हमने बताना है, तो कैसे कैसे पता चलेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका पीरियड कोसेकन क्या है 2 पाई, वो ऐड कर दिया, 2 ओवर 5 आप कॉमन निकाल लें, तो ये बड़ा बन जाएगा आपके पास x प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2, 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास क्या आ गया ये कोसेकन ऑफ 2 ओवर 5 ऑफ x प्लस 5 पाई। तो पीरियड ऑफ कोसेकन 2x ओवर 5 इज 5 पाई। तो ये इसका आंसर हो गया। तरीकाकार वही है, 2 पाई को हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 2 और 5 है तो 5 ओवर 2 से, तो ये हमारे पास यहाँ से पीरियड निकल आएगा। तो ये दो टाइप्स के क्वेश्चन है, आप इसको इस क्वेश्चन को भी चाहे तो इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बड़ा पीरियड ऑफ द फंक्शंस थे, ये डिस्कस हो गए। चलते हैं नेक्स्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। जिस नेक्स्ट हमारे फंक्शन दिया गया है, हमने क्या करना है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड। ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास यहाँ पे -3 है। हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड होगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू ए प्लस बी
मॉड बी मॉड, ए हमारे पास क्या है 1 है, बी हमारे पास क्या है वो -3 है, तो ये इसका मॉड, तो ये मॉड जो होता है हमेशा वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है, तो 1 + 3 आ गया। तो यहां से बेटा जी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो इक्वल होती है a - b मॉड विल बी इक्वल टू 1 माइनस मॉड -3। तो -3 ये मॉड क्या होता है उसको पॉजिटिव कर देगा, 1 - 3, तो क्या आ गई वैल्यू हमारे पास -2। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू वो 4 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो इस फंक्शन की वो -2 है। तो इस तरह से हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बेटा जी फाइंड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसमें नेक्स्ट पार्ट है 1/2 + sin 5x + पाई, इसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ए यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, बी हमारे पास यहाँ पे क्या है साइन के साथ कुछ भी है तो कोएफिशिएंट इसका 1 है, बी 1 है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी a + b मॉड a 1/2, b हमारे पास 1 है, इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3/2। तो ये आगे बेटा जी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी a - b मॉड, a हमारे पास 1/2 है, b मॉड हमारे पास क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा, b का मॉड 1 यानी 1 है, 1 का मॉड 1 ही होता है, 1/2 -1 विल बी इक्वल टू -1/2। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस हम फाइंड कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 3/2 + cos x - 5/4। यहाँ पे भी cos के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 3/2 और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। मैक्सिमम वैल्यू विल बी a + b मॉड, b हमारे पास 1 है, 1 का मॉड 1, 3/2 + 1 आसान तरीका 2 1 जा 2, 2 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 5/2। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू a - b मॉड 3/2 -1, 2 1 जा 2, 3 - 2 कितना हो गया हमारे पास ये 1/2। ये एलसीएम ले लें तो हमारे पास ये आंसर आया था। ये थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ये बेटा जी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। अब इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू देखनी है हमने, तो बस इसी टाइप के ये क्वेश्चन है आपके पास। अब रेसिप्रोकल्स के लिए देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। जी इसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इनको हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। 1/10 - 2 sin 3x, उसी तरह से a हमारे पास 10 है, b हमारे पास -2 है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू को फार्मूला तो ये a + b मोड है, आपने यहाँ पे लिखना है a - b मोड, उल्टा कर देना है। मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/a - b मोड। तो ये आ जाएगा 10 -2 का मोड 2 + 2 होता है, तो ये माइनस फार्मूले का है, 10 में से 2 -8 आ गया 1/8। ये आप चेक करें ये मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू में क्या होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा आंसर आएगा। तो मिनिमम वैल्यू 1/a + b मॉड, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या है, जितना बड़ा होगा डिनोमिनेटर उतनी ही कम छोटा आंसर आएगा। 1/10 -2 मॉड, -2 का मॉड +2 होता है, 10 + 2 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 12 आ गया, तो 1/12 ये मिनिमम वैल्यू है। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही आंसर छोटा होगा, जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना ही आंसर बड़ा होगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 1/8 और मिनिमम वैल्यू 1/12। रेसिप्रोकल फंक्शंस के लिए आपने मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर में मिनिमम वैल्यू का फार्मूला लिखना है और मिनिमम वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर में मैक्सिमम का फार्मूला लिख देना है। तो इस तरह से बेटा जी आप जितने भी रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन का। जी सो नेक्स्ट एक और रेसिप्रोकल फंक्शन है हमारे पास 1/5 - 3 cos 3x - 1, a की वैल्यू 5 है, b हमारे पास क्या -3। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा मैक्सिमम के अंदर 1/, में मिनिमम का फार्मूला लिखेंगे। मिनिमम का फार्मूला 1/a - b मॉड, 5 -3 मॉड, -3 पॉजिटिव हो जाएगा तो 5 - 3, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा जी ये 1/2 आ गया। तो चेक करें ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये क्या बनता है 0.5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू में मैक्सिमम का फार्मूला लिखेंगे। मैक्सिमम फार्मूला क्या है 1/a + b मॉड हो जाएगा, 5 + -3 मॉड, -3 पॉजिटिव हो जाएगा 1/5 + 3, तो 1/8 आ जाएगा हमारे पास। 8 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो बेटा जी आपके पास आ जाएगा, तो ये बेटा जी आ जाएगा हमारे पास 0.125। ये हमारे पास क्या है 0.1 है, 0.5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0.5 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है वो 0.125। तो बेटा रेसिप्रोकल फंक्शंस के लिए से हम इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 11 के अंदर। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।